everyone, this is me Apurva Thakur and you're watching me on my YouTube channel where we daily learn some very interesting and amazing English words and phrases which you could use in your daily life and with family, friends, relatives, etc. Okay. सो अब तक जो हमने वर्ड्स याद किए, जो हमारे सेशंस हुए हैं, अप्रॉक्स हमने 45 वीडियोस कवर की हैं। तो उसमें हमने 5 वीडियोस मतलब 5 वर्ड्स वाली वीडियोस थी, जिसमें एक वीडियो में मैंने आपको 5 वर्ड्स लर्न कराए। देन बहुत सारी वीडियोस हमने 1 मिनट स्मार्ट वीडियोस बनाई, जिसमें 1 मिनट स्मार्ट वर्ड लर्न किया हमने, मॉडर्न वर्ड जैसे हम स्मार्ट वर्ड बोलते थे वो हमने लर्न किया। तो वो भी बहुत एक अच्छा तरीका था जिसमें हमने बिना टाइम वेस्ट किए बहुत सारे वर्ड्स याद किए थे। सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि यू ऑल नो ऑल आर अवेयर दैट इंग्लिश इज़ अ कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट। इंग्लिश हर कंपटीशन में पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश इज़ अ मस्ट नाउ डेज। तो मैंने सोचा कि हम डेली वोकैब वाली चीज़ें तो पढ़ ही रहे हैं कि जो हमारी डेली लाइफ में हमें हेल्प करती है अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने में, बट क्यों ना हम ऐसे भी इंग्लिश याद करें जो कंपटीशन में हमारी हेल्प कर सकती है, जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स अभी रिसेंटली देखे कि किस किस में किस टाइप की इंग्लिश आ रही है। तो रिसेंटली अभी एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्ज़ाम हुआ था 15 नवंबर को। तो उसके टायर 2 में इंग्लिश का जो एग्ज़ाम था उसमें वोकैब का पोर्शन, बहुत बड़ा वोकैब का पोर्शन आता है, मेजर पोर्शन होता है। तो वोकैब हमें बहुत हेल्प कर सकती है अगर हमारी वोकैब अच्छी है। तो उसमें बेसिकली होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ें मुझे लगी इम्पॉर्टेंट है कि आपको वो आनी चाहिए, वो हमें वैसे भी डेली लाइफ में भी हेल्प करेंगी और साथ ही और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो हमें हेल्प करेंगी, या फिर अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं या बैंकिंग एस्पिरेंट है तो नेक्स्ट एग्जाम्स में भी वो आपका हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर वर्ड है, अभी रिसेंट ही वर्ड है, क्योंकि अभी नवंबर में ही एग्जाम हुआ है। तो वही वाले वर्ड्स हम रिवाइज करने वाले हैं आज। तो ये अप्रॉक्स जो मुझे लगे 20 वर्ड्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 2 पार्ट्स में वीडियोस को डिवाइड कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम 10 वर्ड्स याद करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी हम 10 वर्ड्स याद करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो आज का हमारा पहला वर्ड हम क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, पहला वर्ड है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट होता है प्रत्यक्ष रूप से, समथिंग विच इज शोन, क्लियरली शोन, जो हमें इजीली विजिबल है। जैसे आप बोल सकते हो हर सैडनेस वॉज मैनिफेस्ट ऑन हर फेस, मतलब उसका जो दुख था वो उसके चेहरे पर क्लियरली दिख रहा था। और सैडनेस वॉज मैनिफेस्ट ऑन हर फेस, तो मैनिफेस्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से। पर जो वर्ड पूछा गया था वो पूछा गया था मैनिफेस्ट का, हमें अपोजिट बताना था कि मैनिफेस्ट तो है प्रत्यक्ष रूप से जो हमें दिख रहा है, तो मैनिफेस्ट का अपोजिट क्या होगा। तो मैनिफेस्ट का अपोजिट था उसमें डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब होता है छुपा हुआ, मैनिफेस्ट प्रत्यक्ष रूप से। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपको पूछा जाए मैनिफेस्ट का सिनोनिम या एंटोनिम, आप इजीली बता सकते हैं। तो एंटोनिम होते हैं अपोजिट वर्ड्स जो उससे जस्ट अपोजिट है। तो मैनिफेस्ट का अपोजिट हो गया डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब छुपा हुआ और मैनिफेस्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल, ना इंडिस्पेंसिबल क्या होता है? इंडिस्पेंसिबल एक ऐसा वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी इंसान के लिए भी, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ओके, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता उसे बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल, चाहे वो कोई आपका फ्रेंड हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे अ कार इज़ इंडिस्पेंसिबल नाउअडेज, या माई बेस्टी हर्षिता इज इंडिस्पेंसिबल टू मी, मतलब वो मेरे लिए ऐसी है कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलने वाला। या कोई कार, स्मार्टफोन्स नाउअडेज आर इंडिस्पेंसिबल, तो इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टू द थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? थर्ड वर्ड है इंडेलिबल। इंडेलिबल विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सकता, ऐसी चीज़। तो ये भी एक सिनोनिम में ही पूछा गया था एग्जाम में, टायर 2 के सीजीएल के, एसएससी सीजीएल टायर 2 में 15 नवंबर को जो हुआ था। तो इंडेलिबल मतलब विच कैन नॉट बी रिमूव्ड। जैसे आप बोल सकते हो दीज स्टेन्स ऑन माई शर्ट आर इंडेलिबल, कि ये जो शर्ट पे जो स्टेन्स लगे हैं ये मिट नहीं रहे हैं, ये इंडेलिबल है, जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। या फिर माई कश्मीर ट्रिप मेमोरी वाज लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन माई माइंड, कि मेरी जो कश्मीर की जो मेरी ट्रिप थी उसने मेरे माइंड पर एक इंडेलिबल इम्प्रेशन छोड़ा है, जिसे मैं नहीं भूल सकती, जो नहीं मिट सकती। तो इंडेलिबल मतलब जो हम नहीं रिमूव कर सकते। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल मतलब जो कभी गलती नहीं करता, जो कभी मिस्टेक्स ना करे, मिस्टर परफेक्ट, जिससे कोई गलती नहीं होती। बट ऐसा तो कोई होता नहीं, आई गेस मुझसे तो बहुत गलतियाँ होती है, तो आई एम नॉट अ इनफॉलिबल पर्सन। बट इनफॉलिबल का मतलब होता है
विच डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, हु डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स। तो इनफॉलिबल मतलब जो कोई गलती नहीं करता। सो आई होप दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वर्ड इज इनएफेबल। इनएफेबल मतलब कोई इतना अच्छा है कि आप उसकी अच्छाई को एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में। इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। इट मे बी कि किसी की ऑनेस्टी, वो इतना ज़्यादा ऑनेस्ट है कि मैं बता ही नहीं सकती वो कितना ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। या फिर कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है कि आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते। वेरी 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 ब्यूटीफुल, सो मच ब्यूटीफुल, जो हम वर्ड्स यूज़ भी करते हैं। और मैंने वेरी की एक सीरीज़ भी आपको बताई थी, तो आप वेरी वाली सीरीज़ भी ज़रूर देखना। तो ये हम जो सो या वेरी वेरी जो हम यूज़ करते हैं उसकी जगह जो बहुत विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, तो वो होता है इनएफेबल। जैसे आप बोल सकते हो पूनम्स इनएफेबल ब्यूटी, मतलब पूनम की ऐसी ब्यूटी जो हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, वो मतलब इतनी सुंदर है कि वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो इनएफेबल ब्यूटी आप ऐसे याद रखिए, इनएफेबल इनएफेबल। ये एसएससी बहुत ज़्यादा पूछता है, तो ये हम अच्छे से याद करने वाले हैं। इनएफेबल, इनएफेबल मतलब विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। जैसे इंडेलिबल किया हमने याद, विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, तो इनएफेबल ऐसे ही हो गया ये वाला, ठीक है। और इनफॉलिबल भी हमने याद कर लिया, जो मिस्टेक्स नहीं करते। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ऑन द स्पर ऑफ मूवमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट मतलब विदाउट प्लानिंग, आप कुछ अचानक से प्लान करते हैं कि चलो मूवी देखने चलते हैं। सो आप बोल सकते हो वी जस्ट प्लान फॉर मूवी ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। या शी लेफ्ट फॉर लंडन ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, मतलब अचानक से वो लंदन चली गई, या अचानक से ही हमारा प्लान बन गया। ये हम बहुत अक्सर बोलते हैं कि अब बस मेरा अचानक से प्लान बन गया जाने का, या अचानक से हमारा मूवी देखने का प्लान बन गया, तो उसे हम ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट बोलेंगे। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, अचानक से कोई प्लान बन जाना, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ओवर वंस हैड। ओ माई गॉड, ये तो सबके साथ होता है या बहुतों के साथ होता है। वही क्लास में कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में प्रेजेंट तो हैं पर मेंटली एब्सेंट है कि क्लास में जो लेक्चर चल रहा है वो सारा हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है। मतलब ये हम लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं ओवर वंस हैड मतलब सिर के ऊपर से जाना। ये तो बहुत इजीली आप रिलेट कर पाओगे। तो आप बोल सकते हो कि मोस्ट ऑफ द लेक्चर वेंट ओवर माई हैड, कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या था लेक्चर में। तो ओवर माई हैड मतलब समझ नहीं आना, जो हमारे पहुंच से बाहर हो चुकी है चीज़, ओवर माई हैड। तो आई होप ये वाला वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा। ओवर माई हैड मतलब समझ नहीं आना, जो हमारे सिर के ऊपर से चली जाती है चीज़ें, और ये तो बहुत ही अक्सर बहुत कॉमन होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है वन ट्रैक माइंड। तो वन ट्रैक माइंड क्या होता है मैं बताती हूँ। वन ट्रैक माइंड होता है जब हम फोकस होके बस एक ही चीज़ हमारे दिमाग में घूमे जा रही होती है। वी जस्ट फोकस ऑन वन थिंग, पूरे टाइम हर 24 घंटे हम सिर्फ एक ही बारे में सोचते हैं, तो उसे बोलते हैं वन ट्रैक माइंड। जैसे आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सोनू हैज़ अ वन ट्रैक माइंड सिंस ही हैज़ स्टार्टेड हिज बिजनेस, कि जब से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसके दिमाग में सिर्फ बिजनेस बिजनेस घूमता रहता है, तो उसका माइंड जो है वन ट्रैक हो चुका है, वन ट्रैक माइंड। जैसे म्यूजिशियंस होंगे तो उनका म्यूजिक के लिए वन ट्रैक माइंड होगा। तो वन ट्रैक माइंड आप यूज़ कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करना। तो ये भी एक वन वर्ड में पूछा गया था एसएससी में, ठीक है। तो आप याद करेंगे वन ट्रैक माइंड जब वी फोकस ओनली ऑन वन थिंग, थिंकिंग अबाउट वन थिंग द होल डे होल टाइम। ओके, तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल, ट्रिवियल होता है सम द मैटर्स विच इज़ ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, मतलब कोई तुच्छ, हिंदी में हम बोल सकते हैं जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसी कोई मैटर, छोटी छोटी चीज़ें, उन्हें हम बोलते हैं ट्रिवियल। विद ऑफ मेयर इंपॉर्टेंस मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है जिसकी। जैसे हम बोल सकते हैं दे ऑफन स्पैर ओवर ट्रिवियल मैटर्स। नो, स्पैर ओवर मतलब मैंने आपको पहली वीडियोज़ में बताया हुआ है, स्पैर ओवर होता है लड़ाई करना। तो दे ऑफन स्पैर ओवर मतलब वो अक्सर छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो स्पैर ओवर मतलब लड़ना, और छोटी छोटी बातों के लिए हमने ट्रिवियल याद किया। ट्रिवियल तुच्छ, ट्रिवियल मीन्स समथिंग विच इज़ ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, विच इज़ ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंस। ओके, तो इसका ही अपोजिट वर्ड है कार्डिनल। ये भी वर्ड पूछा गया था हमारे टायर 2 में। तो कार्डिनल का वर्ड का मीनिंग है मोस्ट इंपॉर्टेंट, समथिंग जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिवियल जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और कार्डिनल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिवियल एंड कार्डिनल, जैसे दिस इज अ मैटर ऑफ कार्डिनल इंपॉर्टेंस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कार्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल इंपॉर्टेंस। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, और ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है, वो है स्कैंटी। स्कैंटी मतलब कम, बहुत कम, लेस। जैसे कि राजस्थान रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल, राजस्थान में बहुत कम बारिश होते हैं, तो स्कैंटी रेनफॉल हम इसे यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये वर्ड्स थे जो इस बार के एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जाम्स में आए थे, जो कि 15 नवंबर को हुआ था। और ये सब सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड के रूप में पूछे गए थे। तो ये अप्रॉक्स 10 वर्ड्स आज मैंने बताए हैं, और 10 वर्ड्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि 10 वर्ड्स ही ईजी हो जाते हैं लर्न करने के लिए। अगर एक साथ बहुत लंबी वीडियो बना दी तो ना ही मेरे पास इतना टाइम है, ना ही आपके पास इतना टाइम होगा उसे देखने के लिए। सो आई होप ये वर्ड्स आप लर्न करेंगे। जो भी वर्ड अच्छा लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वर्ड आपने लर्न किया या आपको अच्छा लगा। Okay, we'll meet soon with the next amazing video. Till then, take care. Bye bye.